एक सहाबी थे। अब सहाबी को हम काला तो नहीं कहते, क्योंकि हमारा पूरा मसलक है, इश्क मोहब्बत है, अदब है, अद्दीन कुल्लुहु अदब, लेकिन उनका रंग पक्का था। अब समझ गया आप मैं क्या कहना चाहता हूं, रंग पक्का था। और हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे अक्सर मजाक फरमाते थे, जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान। हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत मुस्कुराते थे, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। ये स्टेज पे मुंह लटकाने की बिदअत 14वीं सदी के बाद शुरू हुई है, वरना हमारा हर बुजुर्ग जिंदा दिल था। सही है। हाँ, हर बुजुर्ग जिंदा दिल, खुश दिल था। अभी मुंह लटका करके बैठने को लोग तकवा समझते, ये कोई तकवा नहीं। तकवा हाउन। फारूक आजम के दौर में एक बंदा गर्दन झुका के बैठता था, फारूक आजम ने उसकी गर्दन पे मुक्का मारा और फरमाया, रियाकार तकवा गर्दन में नहीं है, दिल में है। गर्दन झुकाने की बजाय दिल झुका, तकवा दिल में रहता है। तो इसलिए थोड़ा रियाकारी से भी हम बचे। बहरहाल हुजूर की आदत थी मजाक करने की। अगर ये उन्वान छेड़े तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन वक्त नहीं, हजरत तशरीफ लाने वाले और मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूं ताकि बात पूरी हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी उनसे मजा, उनके होंठ मोटे मोटे, दांत बड़े बड़े, रंग उनका पक्का था। एक दिन आका ने कहा, तू शादी क्यों नहीं करता, तू शादी नहीं करता, तू इतना बड़ा हो गया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मुझे कौन बेटी देगा। यहाँ के मदीने के लोग मालदार हैं और वो लोग गैर मदनी को बेटी नहीं देते। मदीने वाले गैर मदनी को, ये दौर था पहले, मदीने वाले गैर मदनी, जब हिजरत करके लोग आने लगे तो मदीने वालों ने ये रस्म तोड़ दी, फिर वो महाजिरीन को देने लगे। फिर लोग इसी नियत से भी कुछ लोग आने लगे कि चलो वहां शादी हो जाएगी। तो फिर वो रिवायत बड़ी मशहूर है बुखारी शरीफ की, पहली हदीस, और उसकी तफसील आप सुनते हैं इफ्तिताह बुखारी के अंदर। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कौन देगा, मेरा रंग तो देखे ना आप, मेरे होंठ देखे, मेरे दांत देखे, मेरा खुद का मकान नहीं है, यहाँ के लोग खुशहाल है, मालदार है, खजूरों के बाग है, उनके दरख्त हैं, बेटियां खूबसूरत है। अब मेरे आका की शान, अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने फिर कहा, और तू शादी क्यों नहीं करता। वो रो पड़े। पहली तो उन्होंने जवाब दे दिया, दोबारा कहा, रो पड़े। और मेरे आका की ये शान है, हुजूर अलैहिस्सलाम किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। जब देखा ना कि वो रो रहे हैं, रोते हुए देखा, हुजूर तड़प गए और दरियाए करम जोश में आया। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। अल्लाह अकबर। करीम आका ने जब उनको रोते देखा, फरमाया, रोते हो हुजूर, मुझे कौन बेटी देगा। दरियाए करम जोश में आया, फरमाया, जा, वो फुला फुला है ना, उसके घर में सबसे खूबसूरत बेटी है मदीने की, जा और जाकर उससे कहना कि वो अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे, रिश्ता तय कर दे, मेरा हुक्म है। तवज्जो, बहनों की, बच्चियों की खास तवज्जो। खुद का घर नहीं, रंग ऐसा, होंठ ऐसे, दांत ऐसे, और उधर हुस्न की मलका। आका का हुक्म, कह दो उससे जाकर अपनी बच्ची का रिश्ता तेरे साथ तय कर दे और बताना कि मैंने हुक्म दिया। हुजूर, मगर कुछ नहीं, जाओ उसको मेरा हुक्म सुनाओ, और जब वो हां करे तो मेरे पास आओ, मैं खुद तुम्हारा निकाह पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। दौड़े दौड़े गए, आज तो भाग जगे, नसीब खुले, मेरी बिगड़ी बन गई, एक इशारे अबरू से बात बन गई बात, उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। अल्लाह अकबर। गए, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन। फुला। दरवाजा खुला। बात क्या, शुरुआत कैसे करें। कहा, आका ने आपको सलाम कहा। हुजूर ने मुझे सलाम कहा। सुभान अल्लाह। कोई और बात। सलाम कहे, हाँ, और कोई बात। सलाम का और कोई बात। आपकी बेटी का रिश्ता भेजा है। किसके साथ। मेरे साथ। ऊपर से नीचे तक देखा और हुस्न की मलका, खूबसूरत बेटी का सरापा और उनका मुस्तकबिल आंखों में घूम गया। एक पक्के रंग, मोटे होंठ, बड़े दांत, बगैर मकान, बगैर कारोबार के एक इंसान के साथ बेटी का मुस्तकबिल बांध दूं बगैर सोचे समझे। हां कर दो। हां करूंगा तो बेटी को कैसे मनाऊंगा। फौरन ईमान ने झिंझोड़ा, और अगर ना करो
तो ईमान जाने का खतरा। हुजूर के फैसले पर अपने फैसले को तरजीह दूं? ना ना। हाँ करता हूं तो बेटी को कैसे मनाऊं, ना करता हूं तो अल्लाह को कैसे मना सकूंगा। इसी पशो पेश में रुको ठहरो, रुको ठहरो, अपनी बीवी से मशवरा कर लो, हाँ करे कि ना। बीवी के पास आए, देखो ऐसा ऐसा रंग, ऐसे ऐसे होंठ, ऐसे ऐसे दांत, मगर हुजूर का हुक्म है, हुजूर का हुक्म है। दोनों परेशान, हाँ करते तो बेटी को कैसे मनाएं, ना करते अल्लाह को कैसे राजी करें। ऐसे में दोनों पशोपेश में थे। बेटी आई, बाप और माँ का दामन पकड़ा। बेटी उस दौर की बेटी, रसूलुल्लाह की वफादार बेटी, हुजूर की उम्मत की वफादार बेटी, इस उम्मत की आबरू बेटी। कैसी बेटियां थी वो, नाज है उन बेटियों पर, कयामत तक मुसलमान उन बेटियों पे नाज करते रहेंगे। मेरी बेटियों की तवज्जो चाहता हूँ, बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। माँ बाप को कहा, अम्मी बाबा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कोई गौर करने की जरूरत नहीं, बस बात इतनी है ना, आका का हुक्म है, आने वाले को मत देखो। देखो बेटियों की फिक्र, आने वाले को मत देखो, भेजने वाले खुदा के महबूब को देखो। बाबा तेरी बेटी कितनी खुशनसीब है, किसी का रिश्ता माँ तय करती है, किसी का रिश्ता बाप तय करता है, किसी का रिश्ता दादा दादी तय करते हैं। तेरी बेटी का रिश्ता हबीबे खुदा ने तय किया है, महबूब एला ने तय किया है, अल्लाह के महबूब ने तय किया है, उन्हीं पे छोड़ दो। अब वो बेटी कहती है, सारे गम के कड़वे घूंट पी लूंगी, सारे गम के कड़वे घूंट पी लूंगी, रसूलुल्लाह को नाराज नहीं कर सकती। मैं घर में नहीं दरख्तों के साए में जी लूंगी, लेकिन जाने ईमान को नाराज नहीं कर सकती। मैं मालदार बाप की बेटी, बदन पर पेवन वाले कपड़े लगा करके जिंदगी गुजार लूंगी, हुजूर को नाराज नहीं कर सकती। उनकी खुशी में हर खुशी हमारी है, वो खुश है तो सब खुश है। जाओ बाबा कह दो उससे कि हमने हाँ कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, फिर हाँ हो गया, निकाह हुजूर ने पढ़ाया। जब रुखसती का वक्त आया तो अल्लाह के रसूल ने उस बच्ची के सर पे हाथ रखकर फरमाया, तूने मेरी खुशी का ख्याल किया ना, खुदा तुझे आबाद करे। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा। इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली तो आए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आका ने तो, जिसकी नजर उठने पे किबला बदल जाता है, उसकी दुआओं से तकदीर न बदलेगी। बगैर घर के, बगैर कारोबार के, पक्के रंग के शौहर के साथ इसलिए निकाह हो रहा है, हुजूर की खुशी, हुजूर खुश हो जाए। आका ने दुआ दी, खुदा तुझे आबाद रखे। चंद ही दिन गुजरे, वल्लाह हदीस उठाकर पढ़े किताब में, मैंने तो बतौर मफहूम अल्लामा अरशदुल कादरी के लबो लहजे में पढ़ दिया, लेकिन यह बात याद रखें, असल हदीस की किताब की तरफ रुख करेंगे तो आपको पता चलेगा। चंद ही दिन गुजरे थे, हुजूर की दुआ आबाद रखना, आबाद रहने की, हुजूर की दुआ। खुद का मकान हुआ, खुद का कारोबार हुआ। वो मियाँ बीवी इतने मालदार हो गए कि मदीने मुनव्वरा में औरतें बातें करती थी कि सबसे ज्यादा पूरे मदीने में अगर कोई पैसा खर्चा करता है तो वो दोनों मियाँ बीवी खर्चा करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं था। ये सिर्फ हुजूर की दुआ का असर था। मैं भी कौम की बेटियों से कहता हूँ, अगर निबाह कर लो किसी गरीब के साथ, हुजूर खुश हो जाए। निबाह कर लो किसी पक्के रंग के आदमी के साथ, हुजूर खुश हो जाए। आपसे भी कहता हूँ, निबाह कर लो किसी गरीब के साथ, हुजूर खुश हो जाए। तो मेरे भाइयों, हुजूर की दुआ मिलेगी। सास ससुर की भीख वाले जहेज से अच्छा है कि दामन में रसूलुल्लाह की दुआ मिल जाए। जिसके दामन में हुजूर की दुआ है, उसके दामन में क्या चीज की कमी है। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादान, यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, ये दरबारे रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली, गैर भी जाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ, कुर्बान हो जा उनके रोजे पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार
जाया नहीं करते। आओ अहद करो, हम कौम की बेटियों की आबरू बचाएंगे, कौम की बेटियों की इज्जत बचाएंगे, लेकिन सिर्फ नारों से नहीं, सिर्फ जलसों से नहीं, जो हमने वादा किया है जायज नहीं लेंगे। सीधी सादी कोई भी लड़की दीनदार होगी, प्रायोरिटी दीन को देंगे, ईमान को देंगे, और कौम की बच्चियां भी प्रायोरिटी दीन और ईमान को। एक बात याद आई, मैं बात खत्म कर रहा था, एक खूबसूरत बात याद आई। एक नहवी थे, नहवी इल्म नहव के इमाम थे नहवी। वो बड़े पक्के और काले रंग के थे, चेहरा बहुत कबूल सूरत नहीं था, और उनको बीवी मिल गई थी बहुत खूबसूरत। तो जब भी वो घर में आते थे तो बीवी को कहते थे, तू भी जन्नती है मैं भी जन्नती। तवज्जो है जी। जन्नती बनने के नुस्खे आपने बहुत सुने होंगे, आज थोड़ा सा मुझसे भी सुन। हालांकि मैं जन्नत की बात इसलिए कम करता हूं कि कौम दिलेर न हो जाए, थोड़ा सा पकड़ कर चलता। लेकिन बहरहाल मेरा अकीदा ये है, एक मैं क्या मेरे सियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी इशारा। फिक्र रजा हमारी इर्द गिर्द इस तरीके से हमें जकड़े हुए हैं, जैसे मकड़ी का जाला तना होता है ना, उससे कोई निकल नहीं सकता, वैसे फिक्र रजा ने हमें जकड़ रखा, और इसी को हम अपने लिए निजात का जरिया समझते हैं। ये बात है, तो इसलिए उससे हटकर कहीं जाना नहीं। लेकिन बहरहाल कौम को जो अब बेअमल है, फिर वो जन्नत के ख्वाब देखते तो थोड़ा सा उनको समझाना भी पड़ता। लेकिन जन्नत में जाने का एक नुस्खा सुन लें। वो नहवी साहब बहुत बड़े अल्लामा थे, आलिम थे। जब भी घर में आए खूबसूरत बीवी को कहते थे, तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। मूड अच्छा होता है तो सब बात अच्छी लगती है, जब मूड ऑफ हो तो फिर अच्छी बात भी बुरी। और हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, और होना भी चाहिए, लेकिन मारपीट गाली गलोच नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी में हर झगड़े के बाद एक नई लज्जत आती है ना, वो होना चाहिए। लेकिन मारपीट और गुस्से वाला नहीं, तलाक वाला नहीं। भाई अंबिया के यहाँ भी तो ऐसा। एक दिन हजरत सारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जवाब देने लगी, तो हजरत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह सारा मुझसे मुंह चलाती है। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम मैंने औरत को टेढ़ी पिछली से पैदा किया, मेरे पैगंबर मेरे खलील, उसको सीधी मत करना वरना तुम तोड़ दोगे, और तोड़ना तलाक देना। बहरहाल तो हजरत वो नहवी कहते थे, तू भी जन्नती और मैं भी। एक दिन झगड़ा हुआ उनका मौलाना का उनकी बीवी से, तवज्जो है आपकी। तो उन्होंने कहा, तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। तो उसने गुस्से में कहा, यही पहाड़ा पढ़ते रहते हो, तू भी जन्नती मैं भी जन्नती, कभी बताओगे भी जन्नती कैसे? तो कहा, देखो मैं कितना बदसूरत हूं बज़ाहिर, और तुम खूबसूरत हो, तो तुम जब मुझे देखती हो तो सब्र कर लेती हो, तुम सब्र की बुनियाद पे जन्नती हो, और मैं जब तुम खूबसूरत को देखता हूं तो शुक्र करता हूं, तो मैं शुक्र की बुनियाद पे जन्नती हूं। तो तू भी जन्नती है मैं भी जन्नती। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत का इस्तिकबाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला, अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नौजवानाने चिहुटिया, नौजवानाने चिहुटिया, अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।